दोस्तों नमस्ते, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल बी हेल्दी बी वेल्दी। दोस्तों मेरा नाम पी कृष्णा रेड्डी है। मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अति आवश्यक शरीर संबंधित टॉपिक्स आपके सामने लेके आ रहा हूं। अगर आपको मेरा इस टॉपिक्स अच्छा लग रहा है तो आप लोग ज़रूर इसको शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है ये टॉपिक्स आपके काम में नहीं आए, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए अति आवश्यक हो सकते हैं, लाइफ सेविंग टॉपिक्स हो सकते हैं। दोस्तों हम आज इस वीडियो के माध्यम से ऐसे रोग के बारे में पूरा जानने की कोशिश करेंगे। भारत में ये रोग हर घर में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको ग्रास कर चुका है। आपका अनुमान है ठीक है दोस्तों, इस रोग का नाम है मधुमेह यानी डायबिटीज़, जिसको शुगर भी बोलते हैं। पहले हम मधुमेह रोग का संज्ञा जानने की कोशिश करेंगे। आखिर मधुमेह रोग क्या है? दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार 20 प्रकार के प्रमेह होते हैं। प्रमेह स्त्री और पुरुषों में दिखाई देने वाला एक साधारण रोग है। उनमें से मधुमेह सबसे अति विषल्य यानी बुरा प्रभाव डालने वाला प्रमेह है। मधुमेह एक ऐसा रोग है, अगर ठीक से इसका निवारण नहीं किया जाए तो जान ले सकता है। मधुमेह दीर्घकालीन बीमारी है। प्रमेह को समय पर चिकित्सा न करने पर प्रमेह मधुमेह में परिणत होकर अति असाध्य रोग में बदल जाता है। मधुमेह में रोगी को बार बार मूत्र त्याग करना पड़ता है और ये मूत्र मधु यानी मीठा प्रकृति के होता है। ऐसे मूत्र पर मक्खी बैठती हैं और चींटी लगती हैं। ज़्यादा धातुक्षय होने से वायु खराब होकर मधुमेह यानी डायबिटीज़ मेलिटस रोग में परिणत हो जाता है। जब पित्त और कफ वायु के रास्ते को रोकता है तब वो रुद्ध वायु ही मधुमेह का जनक बन जाता है। सही मेह को ठीक समय पर उपचार न करने पर मधुमेह रूप में परिणत हो जाने हैं। त्रिदोष की असंतुलन होने से यकृत यानी लीवर अपना काम ठीक से नहीं कर पाता है, इसलिए ये रोग यानी मधुमेह उत्पन्न होता है। जठराग्नि अधिक होने पर पाचन क्रिया में बाधा डालता है, जिसके वजह से शर्करा यानी ग्लूकोज पाचन क्रिया में ठीक से उपयोग नहीं हो पाता और ये रक्त में जमा होना लगता है। वृक्क जब रक्त शुद्धि के समय इस शर्करा को यानी ग्लूकोज को ठीक से फिल्टर नहीं कर पाता और शुगर की मात्रा यानी ग्लूकोज की मात्रा मूत्र द्वारा बाहर निकल जाता है। दुख की बात है कि मधुमेह रोग में चीन जो हमारा पड़ोसी देश है वो प्रथम स्थान पर है और भारत द्वितीय स्थान अधिकार कर चुका है। यानी भारत में डायबिटीज़ के रोग ज़्यादा ज़ोर से बढ़ रहा है। डायबिटीज़ पहले वीआईपी लोगों में दिखाई देता था, लेकिन आज परिवार के अति गरीब से गरीब परिवार में भी ये रोग फैल चुका है। आज मधुमेह एक आम रोग हो चुका है। मेडिकल साइंस के अनुसार अग्नाशय में बीटा सेल्स के द्वारा इंसुलिन बनता है। ये इंसुलिन हमारा खाद्य से उत्पन्न होने वाली शर्करा यानी ग्लूकोज को कंट्रोल यानी नियंत्रित करता है। एंटीबॉडीज़ अग्नाशय को बार बार आक्रमण करने से अग्नाशय विकृत हो जाता है और इंसुलिन ठीक मात्रा में नहीं बना पाता। इंसुलिन ठीक से नहीं बनने के कारण ग्लूकोज कोषों में नहीं जाकर रक्त में मिलना शुरू कर देते हैं और ऐसे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाता है। ग्लूकोज ज़्यादा मात्रा में रक्त में प्रवाहित होता है और शरीर के कुछ अंगों पर बुरा असर डालते हैं। इंसुलिन कोषों के अंदर ग्लूकोज को जाने की मदद करता है। इंसुलिन कोषों के द्वार को खोलता है
तब ग्लूकोज अंदर प्रवेश कर पाता है। इंसुलिन को इसलिए सेल की चाबी कहा जाता है। ग्लूकोज कोष में माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर शक्ति में यानी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। उस एनर्जी और शक्ति की वजह से आदमी काम कर पाता है, आदमी जीवित रहता है। मधुमेह होने से शक्ति बनना एक तरफ से बंद हो जाता है, इसलिए रोगी अति शारीरिक और मानसिक दुर्बलता महसूस करता है। ग्लूकोज में ज़्यादा ग्लूकोज यानी ग्लूकोजूरिया होने के वजह से ब्रुकोक यानी किडनी रक्त ग्लूकोज को फिल्टर नहीं कर पाता, इसलिए ग्लूकोज मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाता है। मधुमेह की रोगी का मूत्र में मधु यानी ग्लूकोज होता है, इसलिए रोगी की मूत्र पर मक्खी और चींटी लगते हैं। मधुमेह रोगों को 3 प्रकार से विभक्त किया गया है: डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 1, डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 2, डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 3 यानी डायबिटीज़ 1, डायबिटीज़ 2, डायबिटीज़ 3। शिशु और छोटे बच्चों में जो मधुमेह रोग दिखाई जाता है उसे टाइप 1, वयस्क लोग को के जो डायबिटीज़ के रोग दिखाई देता है उसको टाइप 2, गर्भवती स्त्रियों में जो रोग दिखाई देता है, जो डायबिटीज़ मधुमेह रोग दिखाई देता है उसको डायबिटीज़ 3 कहते हैं। बच्चों में जो टाइप 1 मधुमेह रोग अग्नाशय इंसुलिन बिल्कुल नहीं बना पाता, इसलिए इंसुलिन लेना अति आवश्यक हो जाता है। बच्चों में जो टाइप 1 मधुमेह रोग दिखाई देता है उसमें क्या होता है कि बच्चों की बॉडी में जो एंटीबॉडी होते हैं वो अग्नाशय को यानी पैनक्रियाज को अटैक करते हैं, जिसकी वजह से पैनक्रियाज यानी अग्नाशय इंसुलिन बनाना बिल्कुल बंद कर देता है, नहीं बना पाता। इसलिए उस रोग में बच्चों को इंसुलिन लेना अति आवश्यक हो जाता है। वयस्क लोगों को जो टाइप 2 मधुमेह रोग कहा जाता है उसमें अग्नाशय में हार्मोन यानी इंसुलिन हार्मोन थोड़ा बहुत बनता है, लेकिन वो शरीर के लिए जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाता, उतना शरीर का आवश्यकता को वो दूर नहीं कर पाता। इसलिए औषध से और खाद्य की परिवर्तन से इसे ठीक किया जा सकता है। कुछ गर्भवती स्त्रियां यानी गर्भवती स्त्रियों में जो टाइप 3 मधुमेह रोग दिखाई देता है वो गर्भवती अवस्था के मध्यम और अंत चरण में दिखाई देता है। ये रोग दीर्घकाल स्थायी नहीं रहता, ये टेम्परेरी कुछ दिनों के लिए गर्भवती अवस्था में दिखाई देता है, लेकिन कुछ जगह पर यह देखने को मिला है कि गर्भपात के बाद यानी डायबिटीज़ जो मधुमेह रोग टाइप 3 होता है वो टाइप 2 में कन्वर्ट होने की संभावना बढ़ जाता है। आइए दोस्तों, अब इस मधुमेह रोग यानी डायबिटीज़ का कारण के बारे में, क्यों डायबिटीज़ हो रहा है उसके बारे में थोड़ा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मधुमेह रोग होने का मुख्य कारण है मानसिक तनाव यानी मेंटली प्रेशर। आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मानसिक तनाव ज़्यादा रहता है। लोग किसी न किसी कारण की वजह से वो अपना मानसिक संतुलन को खो बैठते हैं और बहुत सारे डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसलिए ये मधुमेह रोग होने का एक बहुत मुख्य कारण बन चुका है। और दूसरा कारण है मधुमेह एक वंशानुक्रमिक रोग है, यानी बाप दादा दादी माँ से भी ये रोग बच्चों को आ सकता है। मधुमेह रोग ज़्यादा से ज़्यादा शर्करा जातीय खाद्य खाने से, जैसे कि आलू, चीनी, चावल, मिठाइयाँ और ज़्यादा मीठा फल, शरबत आदि, श्वेतसार
और शर्करा जातीय खाद्य खाने से भी हमको ये मधुमेह रोग हो सकता है। और एक कारण है ज़्यादा मोटा होना। हमारा शरीर अगर ज़्यादा मोटा है तो हमको मधुमेह होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। जिसको हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप होता है उनको भी मधुमेह रोग आने की संभावना बढ़ जाती है। जो लोग ज़्यादा श्रम नहीं करते, आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैठकर ही काम करते हैं, यानी ज़्यादा अपने मानसिक या स्तर को व्यवहार करके यानी मेंटली ज़्यादा काम किया जाता है और शरीर का श्रम कम हो जाता है। इसकी वजह से भी ये एक कारण है, मुख्य कारण है हमारा शरीर को मधुमेह आक्रांत करने का, यानी हम लोगों को डायबिटीज़ होने का। मधुमेह रोग क्यों होता है उसका कुछ नॉलेज आप लोग पा चुके हैं। आप जानने की कोशिश कीजिए मधुमेह रोग होने से उसका क्या क्या लक्षण दिखाई देता है। मधुमेह के लक्षण प्रारंभ में उतना जल्दी जान नहीं पाते। कुछ जगह पर इसका लक्षण दिखाई नहीं देता। प्रारंभ में जब इसका लक्षण दिखाई देता है तो कुछ ऐसे लक्षण हमको देखने को मिलता है। जब मधुमेह रोग होता है तो ज़्यादा प्यास लगता है, हमारा जबन सूख जाता है, बार बार पानी पीने की इच्छा होता है, बार बार हमको यानी हर घड़ी हमको लघुशंका यानी मूत्र निष्कासन करने की इच्छा होती है। मूत्र निष्कासन समय अति संभालना मुश्किल हो जाता है। अधिक भूख लगता है। अच्छे खाना खाने के बाद भी हमारा वजन कम हो जाता है। घाव तथा जख्मों को भरने के लिए, अच्छे होने के लिए बहुत समय लगता है। ज़्यादा आलस्य प्रवृत्ति दिखाई देता है और शरीर सुस्ती हो जाता है, यानी कोई काम करने की इच्छा नहीं होती। मन के ऊपर एक बुरा प्रभाव डालता है। ग्लूकोज की सही मात्रा में उपयोग नहीं होने की वजह से हमारा शरीर में एनर्जी यानी शक्ति बनना बंद हो जाता है। इसलिए मधुमेह रोगी ज़्यादा दुर्बल, शारीरिक व मानसिक स्तर से अति दुर्बल महसूस करता है और इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा काम नहीं कर पाता और हमेशा अपनी ज़िंदगी को कोसता रहता है। इन सारे कारणों की वजह से हमारा शरीर में जो वात पित्त कफ जो त्रिदोष होते हैं वो असंतुलित हो जाते हैं। इसलिए हमको दीर्घकालीन मधुमेह आक्रांत करने की संभावना बढ़ जाता है। जब मधुमेह रोग ज़्यादा दिन तक हमारा शरीर में घर कर लेता है तो धीरे धीरे वो हमारा शरीर के विभिन्न अंगों पर उसका बुरा प्रभाव डालता है। मधुमेह रोग हमारा आँखों की रोशनी को नष्ट कर देता है। वयस्क लोगों को अंधा बना देता है मधुमेह रोग। मधुमेह रोग की वजह से वृक्क यानी किडनी के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से किडनी फेलियर होने की भी संभावना बढ़ जाता है। वृक्क ज़्यादा से ज़्यादा फिल्टर नहीं कर पाता, इसलिए वृक्क को विकृत होना पड़ जाता है। मधुमेह रोग होने से उससे कैसे हम लोग बच सकते हैं, कैसे उसका उपचार कर सकते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मधुमेह रोग होने से क्या नहीं खाना चाहिए, पहले उसको जान लेते हैं। मधुमेह रोग होने से चावल, चीनी, मिठाइयाँ, मीठा फल, दूध से बना चीज़ें, ज़्यादा बाहर के मसालेदार तेल युक्त खाना और जंक फूड्स और पैकिंग फूड्स, इन सारे चीज़ों से हम लोग दूर रहना चाहिए। इन सारे चीज़ों को जितना हो सके उतना कम कर देना अच्छा है। मधुमेह रोग होने से क्या पथ्य लेना अच्छा है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आंवला
गाजर, टमाटर, करेला, लौकी, मूली, हरी धनिया, पुदीना, मेथी, पालक, अदरक, नींबू, खीरा, ककड़ी, फल, हरी सब्जियां, सोयाबीन, काला चने, बेसन, जौ, जामुन, दही, छाछ, बेलपत्र, तुलसी पत्र, नीम पत्र, किशमिश आदि पत्ते आप लोग ले सकते हैं। भुने हुए अनाज यानी रोस्टेड अनाज यानी जिसको हम लोग हमारा अनाज जो भी हम लोग खाते हैं उसका खाने से पहले उसको अगर हम ठीक से रोस्ट करेंगे तो उसका सेवन करने से हमारा शरीर के लिए, मधुमेह रोगियों के लिए अच्छा है, क्योंकि भुने हुए अनाज जल्दी पक जाते हैं और हमारा शरीर को एनर्जी देने के लिए सक्षम हो सकते हैं। दोस्तों, और एक मुख्य कारण है और एक मुख्य उपचार है हमारा शरीर को मधुमेह से बचाने के लिए, वो सबके लिए अति इम्पोर्टेंट है और उसके लिए कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन लोग उसको करने में समय की अभाव दिखाते हैं और उसको ठीक से नहीं कर पाते, नियमित नहीं कर पाते, इसलिए मधुमेह को कंट्रोल करने में तकलीफ़ हो रहा है। अगर आप लोग मधुमेह यानी डायबिटीज़ रोग से आक्रांत हैं तो एक बात को ज़रूर याद रखिए, हर रोज़ नियमित सुबह कम से कम 45 मिनट से 1 घंटे तक चलने की कोशिश कीजिए, यानी मॉर्निंग वॉक कीजिए। चाहे तो आप लोग इवनिंग वॉक भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप लोग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं और कुछ योगा और प्राणायाम भी कर सकते हैं। मधुमेह को कम करने के लिए प्राणायाम में से कपालभाति एक अच्छा माध्यम है। दोस्तों, एक बात पर आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिए, जितना हो सके उतना आप लोग मधुमेह रोग को अपनी नियंत्रण में रखने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, उसके ऊपर ज़्यादा निर्भर कीजिए, क्योंकि हमारा शरीर प्रकृति से बना है। इसलिए हमको जितना हो सके उतना अपना डाइट यानी खाने के ऊपर और प्राकृतिक चिकित्सा और कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों पर हमको निर्भर करके हमें इस महान रोग यानी इस घातक रोग मधुमेह से बच सकते हैं। दोस्तों, हमारा शरीर में अगर मधुमेह दीर्घकालीन स्थायी रह जाएगा तो ये हमारा जान का खतरा बन सकता है, हमारा जान भी ले सकता है। इसलिए मधुमेह रोग प्रारंभ में ही उसको चिकित्सा करने की कोशिश कीजिए। कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर, इसलिए इस मधुमेह रोग आने से पहले उसका कोई प्रिवेंशन है तो उसको लीजिए ज़रूर, आपको वो बहुत अच्छा रक्षा करेगा मधुमेह रोग से। दोस्तों, आजकल मधुमेह रोग हर घर में एक धमाल मचा रखा है, किसी ना किसी के शरीर में मधुमेह रोग दिखाई देता है। इसलिए हम लोग अभी इसको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमको मधुमेह के रोग के बारे में पता चला, इसका सिम्टम्स अगर दिखाई दे रहा है तो जल्दी से जल्दी हमको कई डॉक्टर के पास जाके उसको टेस्ट कर लेना चाहिए, रक्त की परीक्षा कर लेनी चाहिए और हमको इन सारे उपचारों पर अगर हम लोग ध्यान दें तो हम लोग इस रोग से बच सकते हैं। दोस्तों, फिर एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं आप लोग से विनती करता हूँ, आप लोग ज़रूर मेरा इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी शेयर करने से ये इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकता है। दोस्तों, फिर एक
नया टॉपिक के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।